कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंदलाल भज मोरे मुकुट श्री नंदलाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर, आप कृपा करके बतलाइए, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीम्। हे गुरुवर, भोलेनाथ तो बहुत शीलवान हैं और शीलवताओं में शीलवानों में श्रेष्ठ हैं। भोलेनाथ जी शीलवानों में श्रेष्ठ हैं और दक्ष जी भी अपनी पुत्रियों को बहुत चाहते ही हैं, लेकिन फिर किस कारण से अपनी प्यारी पुत्री सती जी का दक्ष जी ने अनादर कर दिया, भोलेनाथ का अनादर किए। आखिर उसमें ऐसी क्या बात थी? मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे, विदुर जी देखो, ऐसी बात है कि ये बात प्राचीन है कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, कि जब दक्ष जी को प्रजापति का पद दे दिया गया तो उस समय दक्ष जी के अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया। उसी समय ब्रह्म सभा लगी और ब्रह्म सभा में सभी लोग पहुंचे। वरुण, इंद्र, वायु, कुबेर, ब्रह्मा जी भी वहां पर पहुंचे। शिव जी भी वहां पर पहुंचे। अब क्या हुआ कि दक्ष जी वहां पर सबसे बाद में आए, और जब दक्ष जी आए तो दक्ष जी को आते हुए देख करके सभी देवता एकदम खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी वहां पर खड़े नहीं हुए। दक्ष जी ने देखा कि अरे सबके सब तो खड़े हो गए हैं और ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे बाप लगते हैं, लेकिन इस शिव को तो मैंने अपनी कन्या क्या दे दी, तो इसको तो कम से कम खड़े ही हो जाना चाहिए था। दक्ष कह रहे हैं मैंने बहुत ही गलत किया कि देखो ये किससे घिरा रहता है कि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युक्तकेशो हसन् रुदन्। प्रेतों से घिरा रहता है
भूत प्रेतों से घिरा रहता है और पागलों की तरह घूमता रहता है। इतना ही नहीं, अरे कम से कम कुछ वस्त्र पहन ले तो वस्त्र भी नहीं पहनता, नंगा घूमता रहता है। वियुक्त केशो, जो केश हैं वे भी खुले रखता है, कभी कंघी तक नहीं करता। कभी क्या देखता हूँ कि ऐसे ही हंसने लगता है और कभी कभी तो क्या देखता हूँ कि ये एकदम रोने लगता है। और क्या बताऊं कि देखो, चिताभस्मालेपो गरलमसनं देख पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजते जगदीशैकपदवीं। देखो, चिता की तो भस्म लगाए रहता है और भोजन में विष का पान करता है। वस्त्रों की जगह दिगंबर दिशाएं ही इसकी वस्त्र हैं। बाल तो कभी कटाता नहीं, जटाधारी, हर समय बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं रखता है और गले में सर्पों को डाले रहता है, हाथ में कपाल लिए रहता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से भरी सभा में दक्ष जी ने भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ तो परम दयालु, परम उदार, त्रिगुणातीत, वे तो तीनों गुणों से परे हैं। उनको कोई अच्छा कहे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि कोई बुरा कहता है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर उनके साथ में नंदी जी थे तो नंदी जी से नहीं रहा गया। उन्होंने, नंदी जी ने तुरंत कहा कि दक्ष, ये जो भी तुम बोल रहे हो ये सब उचित नहीं है, क्योंकि देखो अब मैं बताता हूं कि सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोवृता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति। जितने शैव होंगे ये सबके सब सर्वभक्षा, सभी भक्षा ने सब कुछ खाने वाले और ब्राह्मणों की वृत्ति पर जीवित रहने वाले हो जाएंगे और विद्या तप व्रत को ये धारण करेंगे और वित्त देहेन्द्रिया रामा, और पैसा देह इंद्रिय इनको इसी में ये आराम समझेंगे और याचका विचरन्ति, और पृथ्वी पर भिखारियों की तरह भिखारी बन करके घूमते रहेंगे। जब इस प्रकार से नंदी जी ने शैवों के लिए श्राप दिया, तब इधर से भृगु जी नंदी जी ने वैष्णवों के लिए श्राप दिया, तब इधर भृगु जी शैवों के लिए श्राप दे रहे। तो भृगु जी ने शैवों के लिए क्या श्राप दिया है कि नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मास्थिधारिणः विशंतो शिव दीक्षायाम यत्र देवम सुरासवम। भृगु जी ने शैवों को श्राप दिया, शैव माने शिव भक्त, कि नष्ट शौचा, ये सबके सब पवित्रता से नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि से मूढ़ होंगे, जटा भस्म अस्थि हड्डी को ही धारण करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से दोनों में
श्रापाश्रापी होने लगी। भोलेनाथ जी सोचे कि अब तो यहाँ पर बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए भोलेनाथ जी वहाँ से अपने धीरे से उठे और चल दिए। यहाँ तक है कि सती जी को कुछ भी यहाँ पर बताए तक नहीं। भोलेनाथ जी ने विचार किया कि एक कष्ट तो मेरे अंदर ही है, और यदि मैं बताता हूँ तो सती जी को भी कष्ट होगा, इसलिए ये कुछ बताना ठीक नहीं समझे और भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बताया। काफी समय बीत गया। एक बार क्या हुआ कि भोलेनाथ जी और सती जी अपने गुरु अगस्त जी के यहाँ सत्संग करने के लिए चल दिए, और सत्संग से वे वापस आ रहे थे। ये बात है त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो जब वहाँ से सत्संग करके वापस आ रहे थे तो उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी सीता जी हैं, इनको पंचवटी से रावण हरण कर चुका था। अब राम और लक्ष्मण दोनों सीता जी को खोजते हुए जंगल में फिर रहे थे। यहाँ तक है कि राम जी की तो स्थिति वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि वे पशु पक्षियों से भी अपनी पत्नी सीता जी के विषय में पूछ रहे थे। कह रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कि हे खग, हे पक्षियों, हे मधुकर भंवरों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तो मानो उन्होंने पूछा कि आपकी सीता कैसी हैं? तो वे बतला रहे हैं मृग नयनी, अर्थात मेरी जो सीता जी हैं उनके नेत्र मृग के हिरण के समान हैं, मृग के समान हैं, मृग के नेत्र के समान। तो पक्षियों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। पेड़ पौधों लता पताओं से पूछ रहे हैं, क्या आपने देखा है? लता पताएं भी नहीं बताएं। बड़े बड़े वृक्षों से पूछे कि अरे तुम तो बहुत ऊंचे ऊंचे हो, तुमने तो मेरी सीता को देखा ही होगा, तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है? उसी समय शिव जी और पार्वती जी वहाँ, शिव जी और सती जी वहीं से निकले। शिव जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। स्वतः तो प्रणाम किए और सती जी से भी कहे कि तुम भी प्रणाम करो। जिस प्रकार से मैंने प्रणाम किया है ठीक इसी प्रकार से तुम भी प्रणाम करो। अब वहाँ पर सती जी कहने लगी कि अरे देखो, पहले तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये कौन है? तो भोलेनाथ जी ने कहा अरे ये ब्रह्म हैं, इनको प्रणाम करो। तो कहा यदि ये ब्रह्म होते
तो इनको अपनी पत्नी का पता नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। और जो प्रणाम करने के लिए कहते हो, तो मैंने तो ये सुना था शादी से पहले कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी संपूर्ण जगत के संसार के वंदनीय हैं, यहाँ तक कि सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि सभी कोई उनको सिर से प्रणाम करते हैं। लेकिन जब से मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद मैं जब से आपके पास आई हूँ, मैंने तो यही देखा है कि जहाँ कहीं भी पहुँचे तो वहाँ पहले आपने दंडवत किया, और आपके दंडवत करने के बाद ठीक हम को कहते हैं दंडवत करते करते मेरे तो ये मस्तक के बाल उड़ गए हैं। मेरे को तो आज ये तक संदेह हो रहा है कि वे सप्तर्षियों और नारद जी ने मेरे को गलत फंसा दिया, वे शंकर कोई दूसरा होगा, और ये तो शंकर हमको दूसरे नकली शंकर लगते हैं। तो सती जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो भ्रम हो रहा है कि ये वेश ब्रह्म नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो, मैं कहता हूं ये ब्रह्म है और मेरी बात मानो। सती जी कहीं नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म होता तो रोता नहीं फिरता, ब्रह्म होता तो उसको पता होता मेरी पत्नी कहाँ है। लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगा, परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है, कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो पुण्य जाई परीक्षा लेहु। यह तुम्हारे मन में अनेक प्रकार का संदेह ही है, तो जाकर के परीक्षा ले लो। पहले तो भोलेनाथ जी अनेक प्रकार से समझाए, यहाँ तक है कि भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो सती, परीक्षा लेना ठीक नहीं है, मेरी बात मानो, तुम परीक्षा के चक्कर में मत रहो। कि भांति अनेक शंभु समझावा, अभावी बसन ज्ञान उरे आवा। भोलेनाथ जी ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन कहते हैं कि यदि भावी होने को होती है, होने को होती है, उस समय कोई कितना भी समझाए लेकिन समझ में नहीं आता। आज सती जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके मन में तो बस एक ही बात लगी है कि मैं तो परीक्षा लूँगी, और जब मैं परीक्षा ले लूँगी तो ये तो इनका तो निश्चित हो ही जाएगा ये ब्रह्म है कि नहीं है। और साथ साथ में सबसे बड़ी शंका ये लग रही है कि ये जो मेरे साथ शिव जी हैं ये भी कहीं नकली शिव तो नहीं हैं, तो साथ में ये भी निश्चित हो जाएगा कि ये नकली हैं अथवा असली हैं। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है कि तुम्हारे मन में विशेष संदेह है, तो जाओ तुम परीक्षा ले लो, तब तक मैं यहाँ ये जो बरगद का पेड़ है, इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, और जब तुम परीक्षा ले लेना तो तुम आ जाना, और फिर हम दोनों यहाँ से एक साथ चलेंगे। सती जी ने कहा कि ठीक। भोलेनाथ जी तो बट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके और बैठ गए। इधर सती जी चल दी। अब जब सती जी यहाँ से चल दी हैं तो वे सोच रही हैं कि मैं परीक्षा लेने तो जा रही हूँ, लेकिन मैं कैसे परीक्षा लूँगी, किस प्रकार से लूँगी। आखिर यदि कोई विषय होता तो उस विषय से संबंधित मैं पूछ लेती, लेकिन इसमें मैं किस प्रकार से पूछूंगी, क्या करूंगी, कैसे लूँगी। और जब तक ऐसे मन में विचार करते करते जा रही थी, तब तक क्या हुआ कि वहाँ तक पहुँच ही गई। और जब वहाँ पहुँच गई
तब उन्होंने विचार किया कि अब कुछ न हो, ये जिस चीज़ से परेशान हैं उसी का मैं रूप धारण कर लेती हूँ। और तुरंत उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। और उधर से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे ये तो सती जी और माता सीता जी का रूप धारण किए हुए हैं, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। और इधर राम जी भी प्रणाम किए कि अरे, तो कहने लगे कि देखिए हे माते, आप यहाँ जंगल में अकेली किस प्रकार से घूम रही हैं? भोलेनाथ जी कहाँ हैं? अब तो सती जी वहाँ पे पानी पानी हो गई कि क्या बताऊं, मैं तो किस उद्देश्य से आई थी। मैंने शिव जी का कहा नहीं माना, मेरे को मान लेना चाहिए था। तब फिर वहाँ से सती जी चल देती हैं। और जैसे ही आगे चलती हैं तब क्या देखते हैं कि सती जी क्या देख रही हैं कि आगे आगे रामचंद्र जी हैं और लक्ष्मण जी हैं और साथ में सीता जी भी हैं। तो ये देखती हैं, कभी अपने आगे देखती हैं तो कभी वे पीछे देखती हैं, कभी दाएं देखती हैं, कभी बाएं देखती हैं। चारों तरफ सीता राम लक्ष्मण सीता, इन्हीं को देखती हैं। देख करके एकदम चकित हो जाती हैं। अब वहाँ से चल तो रही हैं, लेकिन कहती हैं कि मैं अब क्या बताऊंगी जा करके। वे पूछेंगे क्या तुम परीक्षा लेकर आई हो, तो उस समय मैं उनसे क्या कहूँगी। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ जी भी वटवृक्ष के नीचे बैठे थे और बैठ करके एकदम ध्यान लगा करके आंख बंद करके ये देख रहे थे कि सती जी अब किस प्रकार से परीक्षा ले रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी ने यहीं से सब देख लिया। और क्या देख लिए कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। अब भोलेनाथ जी कहने लगे, मन में विचार करने लगे कि राम जी तो मेरे इष्ट जी हैं और अब इष्ट हैं और सीता जी का रूप इन्होंने धारण कर लिया, तो वे तो राम जी गुरु जी हो गए। अब जब गुरु जी हो गए तो सीता जी गुरु माता हो गई, और जब गुरु माता हो गई उनका रूप सती जी धारण कर ली। तो अब ये मेरे साथ रहने के योग्य नहीं बची। इसलिए जब सती जी वापस आई तब भोलेनाथ जी ने अब विचार किया कि अब इनको आसन कहाँ देना चाहिए। तब उन्होंने बाईं तरफ, अभी तक सती जी जब कहीं कहीं से आती थीं तो भोलेनाथ जी अपने बाईं तरफ कहते थे आइए सती जी बैठिए। लेकिन आज शिव जी ने सन्मुख शंकर आसन दीना, कि भोलेनाथ जी ने अपने सामने सती जी के लिए आसन दिया और बताया कि बैठिए। आसन क्यों दिए? वैसे नहीं आसन देते थे, क्योंकि वे गुरु माता का रूप धारण कर चुकी हैं। सती जी बैठ गईं और बैठने के बाद शिव जी पूछने लगे क्या आपने परीक्षा ले ली? तो सती जी कहती हैं कि कछुन परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी हुनाई। कि हे प्रभु, कुछ भी परीक्षा नहीं ली हूँ, जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं ठीक उसी प्रकार से प्रणाम किया हूँ और प्रणाम करके बस चली आई। भोलेनाथ जी ने तो सब देख ही लिया था, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया और मन में मन ही मन सती जी का त्याग कर दिए। कैलाश पर्वत में जाकर के भोलेनाथ जी समाधि लगा लिए और समाधि लगाए लगाए यहाँ तक हैं कि बीते संबत सहस 87 अत्तजी समाधि
शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए। जब 87,000 वर्ष बीत गए, भोलेनाथ जी ने अपनी समाधि त्यागी। और तब तक इधर दक्ष जी का क्या हुआ था कि दक्ष जी जो भोलेनाथ का गेट है हरिद्वार, यहीं पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करना प्रारंभ कर दिए और वहां पर सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए। अब सभी देवता आसमान से अपनी अपनी स्त्रियों के सहित अपने अपने विमानों पर उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वे सीधे हरिद्वार इधर कैलाश पर्वत से होकर के आते हैं हरिद्वार के लिए। तो सती जी ने देखा आसमान की ओर कि ओ ये तो बहुत भारी भीड़ जा रही है। तो भोलेनाथ जी के पास दौड़ी दौड़ी गई, भोलेनाथ जी को प्रणाम की और प्रणाम करने के बाद पूछ रही हैं कि ये सब भीड़ कैसी जा रही है। भोलेनाथ जी ने बताया कि देखो जो तुम्हारे पिताजी हैं वे यज्ञ कर रहे हैं। कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तब तो हम आपको भी यज्ञ में चलना ही चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा हाँ चलना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पिताजी ने कोई निमंत्रण कार्ड या हल्दी की गांठ कुछ भेजा है? कुछ तो नहीं भेजा। और जब कुछ भी नहीं भेजा तो किस प्रकार से चले? सती जी बोली कि देखिए इतना बड़ा आयोजन है और उनको ध्यान नहीं रहा होगा, इसलिए वे नहीं भेजे। शिव जी कहने लगे तोयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। देखिए आपका कहना तो ठीक है, लेकिन बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। सती जी ने कहा कि अरे वे तो अपना घर है, अपने घर में क्या बुलाने की बात है। भोलेनाथ जी कहने लगे कि देखो नहीं। सती जी फिर कहीं कि देखो मित्र के घर और पिताजी के घर, गुरु जी के घर और प्रभु अर्थात अपने समर्थ के घर, तो यहाँ बुलाने की क्या बात? कहा हाँ ये तो बात सही है कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा अजाई अबिनु बोले न संदेहा, कि इनके यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन कब? कि जब कोई आपस में बैर ना हुआ हो तब। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे हु बैर तुम ही बिसरावा, कि बैर तो हमसे हुआ था, लेकिन वे हमारे बैर के कारण तुमको भी त्याग दिए। सती जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ मना करते हैं, कहते नहीं मैं तो जाऊंगी। और भी यहाँ तक है
गेट तक जाती हैं, द्वार तक जाती हैं, क्योंकि पिताजी का माताजी का प्रेम प्यार खींचता है तो द्वार तक जाती हैं। लेकिन फिर इधर भोलेनाथ का प्यार इधर खींचता है तो फिर वापस चली आती, फिर जाती हैं, फिर वापस आती, फिर जाती हैं, फिर वापस आती। भोलेनाथ जी ने देखा कि इनका मन बिल्कुल यहाँ पर स्थिर नहीं है। नंदी जी से कहा कि देखो, अकेले इनका जाना ठीक नहीं है, तुम इनकी जितनी सामग्री है वे सब सामग्री तुम ले लो, ताकि इनकी एक भी सामग्री यहाँ पर न बचे, और जाओ यज्ञ इनको दिखा लाओ। अब जितनी सामग्री, क्या सामग्री है कि तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुजा श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभि गीतायनैर्दुन्दुभि शंख वेणुभिर वृषेन्द्र मारोप्य विटंकिताययुः। सारिका नाम के पक्षी उन्होंने बना रखे थे। तो सारिका नाम के पक्षी दर्पण, शीशा, अंबुज कमल, श्वेत कमल और शीशा कंघा, माला आदि, शंख, वेणु, बंसी, ये इत्यादि जितना भी टुकली श्रृंगार सामग्री, सभी सामग्री लेकर के सती जी वृषेन्द्र मारोप्य अर्थात नंदी जी के ऊपर बैठ गईं। और बैठ करके आज देखिए, जब सती जी भोलेनाथ जी के सहित नंदी पे विराजमान होती थीं तो उस समय उनकी अलग ही शोभा होती थी। लेकिन आज सती जी केवल अकेले बैठी हुई हैं, साथ में और भी रक्षा के लिए भूतगण भी कर दिए। अब यहाँ से सती जी जब अपने पिताजी के यज्ञ में पहुँची हैं तो वहाँ पर जो बहनें थीं वे आपस में एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, एक बहन दूसरी बहन से कह रही है कि अरे बहन, ये पिताजी ने बुलाया नहीं है, ये बिना ही बुलाए आई है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। यदि आदर के सहित कोई मिला है तो केवल एक उनकी माता जी ही मिली, और जो बहनें मिली हैं वे तो बड़ी मुस्कराती हुई मिली। सती जी और आगे बढ़ी, यज्ञशाला में पहुंची तो यज्ञशाला में दक्ष जी से भी भेंट हुई। लेकिन दक्ष जी ने देख तो लिया, लेकिन कुछ भी कुशल क्षेम नहीं पूछा। यहाँ तक है कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। कि दक्ष जी ने कुछ भी कुशल क्षेम नहीं पूछा और सती को देख करके सारे शरीर के जितने अंग थे दक्ष जी के, सब के सब जल गए। तो सती जी यज्ञशाला में क्या देख रही हैं कि सभी लोग विराजमान हैं, सभी देवता विराजमान हैं, लेकिन कहीं पर भी शिव जी का आसन नहीं दिखाई दे रहा। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हठी हटक तब,
बोली बचन सक्रोध। शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। बार बार हृदय को समझाती हैं, लेकिन फिर भी हृदय में ज्ञान नहीं हो रहा। सभी संपूर्ण सभा को डांट करके एकदम कहने लगीं और साथ में अपने पिता दक्ष को भी कहने लगीं कि अरे पिताजी, आपने जो किया है ये बिल्कुल भी उचित नहीं किया, क्योंकि मालूम है शिव तो एकदम कल्याण स्वरूप हैं। यहाँ तक है कि शिव जी का यदि कोई नाम तक ले लेता है, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादघमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानभो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। कि जो 2 अक्षर वाला नाम शिव यदि कोई प्रसंग बस बात करते करते भी शिव शिव कर लेता है तो भी उसका संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले शिव जी का आपने अपमान किया और आप उनसे द्वेष करते हैं, और आपके शरीर से ये मेरा शरीर उत्पन्न है, तो इसलिए मैं क्या है कि तजी हूँ तुरत देहते ही है तू, कि इसी कारण से इस शरीर को मैं तुरंत ही त्याग दूंगी। और सती जी ने क्या किया कि वहीं जहाँ हवन हो रहा था उसी कुंड में अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहीं पर त्याग दी। जब त्याग दी तब वहाँ पर जो भृगु इत्यादि ये सब थे, ये सब कहने लगे कि अरे रे देखो 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो इसके पहले कोई कुछ नहीं देख रहा था। भक्तों, इस प्रकार से सती को अपना शरीर त्यागे 4 महीना व्यतीत हो गया। नारद जी एक दिन भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भोलेनाथ जी से मिले। भोलेनाथ जी से बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा, माता सती जी कहाँ हैं? शिव जी ने कहा वे अपने मैके गई हुई हैं पिताजी के यज्ञ में। तो नारद जी ने कहा, गई हुई हैं नहीं कहिए, गई थी, और अब तो वे इस पृथ्वी पर भी नहीं है। जैसे ही भोलेनाथ जी ने ये शब्द सुना, तुरंत ही क्रुद्धा सुदष्टोष्टकृता सधोर्जटिर, तुरंत ही वे एकदम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के अपनी जटाओं से ऐसे एक जटा उखाड़ करके ऐसे पटक दी, और जैसे ये पटकते ही उसमें से एकदम वीरभद्र प्रकट हो गए। और वे वीरभद्र जब प्रकट हो गए तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके और कहने लगे कि तम किम करोमीति गृह्णन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटान सको में। दोनों हाथ जोड़ करके वीरभद्र ने कहा कि हे नाथ, आज्ञा दीजिए कि मेरे लिए क्या सेवा है। भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो ऐसा है, यह तुम सेवा के लिए कहते हो कि दक्ष के सहित उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। यदि तुम ये काम कर दोगे तो मेरे सभी गणों में तुम सबसे अग्रणीय गण कहलाओगे। अब तो आगे आगे वीरभद्र हैं और पीछे पीछे गणों की अपार सेना, भूत प्रेतों की सेना चल दी, और दक्ष जी वहाँ यज्ञ कर रहे हैं। वहीं पर भृगु जी ने देखा
कि आसमान में बहुत धूल उड़ रही है, तब वहां पर भी विचार करने लगे कि वाता न वांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन वर्हिर जीवति हो ग्रदंडः गावो न काल्यन त इदम कुतो रजो लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। वातानवांति, हवा तो चल नहीं रही है, आंधी आ नहीं रही है, और राजा प्राचीन वर्ही का शासन चल रहा है। राजा प्राचीन वर्ही भयंकर दंड देने वाले राजा हैं, तो इसलिए इस समय डाकू भी नहीं हो सकते, और इस समय गौधूली बेला भी नहीं है जो कि गौओं की धूल इतनी उड़ रही हो। आखिर क्या संसार में प्रलय तो नहीं होने वाला है, ये इतनी धूल कैसे उड़ रही है? ये सब करते करते इधर ये सोच ही रहे थे, तब तक वीरभद्र ने क्या किया कि यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया, और घेर करके एकदम बहुत भूत गण इत्यादि ये सब के सब अंदर घुस गए। वीरभद्र भी अंदर घुस गए और दक्ष को पकड़ लिए। अब पकड़ करके सोचे कि बहुत तो भूतगण जो हैं वे सबके सब सबसे पहले तो जहाँ भोजन बनता था वहाँ घुसे और वहाँ से खूब भोजन किए, और भोजन करने के बाद यज्ञशाला में आए, और यज्ञशाला में क्या है कि उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए कि वहीं पर मूत्र कर दिए, वहीं पर विष्टा कर दिए, और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और पकड़ करके उनका सिर काट दिए, और सिर काटे लेकिन फिर भी वे सिर अलग नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किए कि देखे जिधर बलि हो रही थी तो उधर देखे कि पहले बकरा के गर्दन पे मारते हैं और उसके बाद कपड़ा की तरह निचोड़ करके ऐसे करते हैं तो वे अलग हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से फिर पहले तो दक्ष के गर्दन पर मारे और उसके बाद ऐसे कपड़ा की तरह निचोड़ करके और सिर को अलग कर दिए। भक्तों, जब इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस हो गया, अब तो सभी देवता कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास पहुँचे और सभी देवता भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं कि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय, जिनका हार नाग अर्थात नागों, नाग के सर्प का जिनका हार है, त्रिलोचनाय, 3 नेत्र हैं जिनके, भस्मांगरागाय, जो कि अपने संपूर्ण अंग में, शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, नित्याय शुद्धाय, जो नित्य शुद्ध हैं, दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो जब देवताओं ने इस प्रकार से स्तुति की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा, इस यज्ञ को आप ही पूर्ण कर सकते हैं। तो कहा, अच्छा ठीक है। भोलेनाथ जी चल दिए। कहा कि यज्ञ तो पूर्ण होगा, लेकिन यजमान की तो परम आवश्यकता, बिना यजमान के तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। इसलिए कहे फिर तो कहा कि अच्छा ऐसा है कि दक्ष अभी भी जीवित हो सकते हैं, लेकिन वे सिर तो अब तक खराब हो गया। अब इनके भोलेनाथ जी ने कहा कि इनको बकरे का सिर लगा दो, क्योंकि ये यहाँ पर बकरे की बलि देते थे और अपना बार बार मैं कि मैं प्रजापति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, तो इसलिए इनके अब बकरे का सिर लगा दिया जाए।
भोलेनाथ जी ने इनको बकरे का सिर लगा दिया और अब बकरे के सिर से दक्ष जी ने यज्ञ संपूर्ण किया और फिर दक्ष जी का वहाँ पर अभिमान भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से वे यज्ञ संपूर्ण हुआ। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।